नमस्कार दोस्तों। आज आ गए हैं फिर से अगला पार्ट लेकर के। तो इसमें जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदे। राजा राम क्या है, कोई निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। यदि उसने एक चौथाई गेहूं 12% लाभ पर बेच दिया। देखिए, अगर मान लिया 100 किलो खरीदा है यानी 100 रुपया का खरीदा है तो क्या हो गया, 25% वो क्या किया हो, यानी एक चौथाई भाग को क्या किया हो, 12% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यानी बच गया शेष, कितना बच गया उसके पास, 75, है ना, यानी 75। अब कह रहा शेष गेहूं पर कितना लाभ प्रतिशत कमाना चाहिए। अब कह रहा ये जो 75 बचा है ना, जैसे ये 25 है, ये जो है यहाँ पे 25 पे तो लाभ कमा लिया, कितना कमा लिया, 25 पे लाभ कमा लिया है 12%। 12% लाभ कमा लिया, लेकिन अब 75 पे कितना कमाए कि कुल लाभ उसको 115% हो जाए, यानी 100 से कितना हो जाएगा, 115, यानी कितना हो जाएगा, 115। अब देखिए 25 पे 12% लाभ कमाया, यानी 25 का 112% निकाल लीजिए। 25 का 112%, यानी क्या हो जाएगा, 25 4 4 दूना 8 4 8 32, यानी कितना हो गया, 28 हो गया। यानी 25 से 28 तो कर लिया, अब 75 को कितना बढ़ाए कि पूरा 115 आ जाए। तो देखिए 115 में से पहले ये 28 घटा दीजिए तो कितना आ गया, माइनस अगर कर लेते हैं तो 15 8 7 10 में से यानी 87, यानी 75 को जो है 87, यानी 87 बढ़ा के करना पड़ेगा, तभी जाके पूरा में ओवरऑल 115 प्रॉफिट होगा उसको। तो कितना बढ़ गया, 75 87 यानी 12 बढ़ गया। ठीक है, अब परसेंट निकालना, क्योंकि कह रहा है यहाँ कितना परसेंट, प्रतिशत निकालना। तो 12 गुने 100 बटे 75, यानी 25 गुने 3 25 गुने 4 3 गुने 4, यानी 4 गुने 4 कितना हो गया, 16%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी व्यापारी द्वारा 45 मीटर कपड़ा बेचने पर प्राप्त किया गया लाभ 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए 45 मीटर कपड़ा मानिए कि 45 रुपया में बेचा, कितना बेचा, 45 रुपया में बेचा है। 45 मीटर कपड़ा 45 रुपया मान के लिए बेचा है तो उसको प्रॉफिट हो गया कितना, 5 कपड़ा के दाम, यानी 5 रुपया प्रॉफिट हो गया। यानी उसका जो था 40 रुपया का कपड़ा था, 45 में बेच दिया। 40 रुपया कपड़ा था, 45 में बेच दिया है। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 5 का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट गुने 100 बटे ये क्या हो गया, 40, यानी 40, इसको ऐसे कर लीजिए, 5 गुने 8, ठीक है, 4 दूना 4 25, यानी 25 बटे 2, यानी 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर में कह रहा है 30 व्यक्ति 30 दिनों में एक कार्य कर सकता है। 30 व्यक्ति 30 दिनों में 30 व्यक्ति 30 दिनों में एक कार्य करता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति कितना दिन में करेगा, तो एक व्यक्ति 900 दिनों में कार्य करेगा, क्योंकि 30 व्यक्ति है तो एक व्यक्ति आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा दिन चला जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है एक दिन में, यानी एक दिन में कितना, 900 व्यक्ति करेगा, तो एक व्यक्ति कितना कार्य करेगा। अब एक व्यक्ति 900 दिनों में एक कार्य कर रहा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 900 दिनों में जब काम कर रहा है तो एक दिन में क्या करेगा, 1/900 करेगा, यानी 1/900 कार्य एक दिन में करेगा। तो क्या करेगा, 1/900 भाग एक दिन में कार्य करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। देखते हैं 24 नंबर। 24 में कह रहा है 5 + 5 200 बार तक, यानी 5 + 5 + 5 200 बार लिखना। 8 + 8 + 8 क्या करना, 100 बार लिखना, उसका औसत निकालना है। देखिए 5 + 5 + 5 + 5 करके 200 बार लिखेंगे और 8 + 8 + 8 करके 100 बार लिखेंगे, तो उसका कह रहा औसत निकालना है, यानी संख्या पूरा निकालना। तो देखिए 5 5 5 करके 200 बार, यानी 5 को सीधा 200 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, 1000, यानी 200 बार लिखेंगे, 5 5 5 यानी 1000 हो गया। अब ये क्या है, 8 8 करके 100 बार लिखेंगे,
यानी 8 गुने कितना हो जाएगा 100 बार, तो ये कितना हो गया। अब कह रहा है औसत निकालने के लिए, तो औसत क्या क्या, सारे संख्याओं का योग बटे जितना संख्या से भाग करना पड़ता है, तो ये कितना हो गया दोनों मिला के 1800। पूरा संख्या कितना है 200 ये और ये 100, यानी दोनों मिला के कितना हो गया 300। दोनों कैंसिल हो गया, 3 गुने 6, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें जो है 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अजय स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी नाव चला सकता है। अजय जो है ना स्थिर जल में, स्थिर जल अगर है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकता है। और यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल अनुकूल 30 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए दूरी कितना जाना है उसको 30 किलोमीटर, ठीक है। और धारा उसके नाव की गति जो है कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अगर अनुकूल होता है तो धारा की चाल जुड़ जाता है, तो यहाँ क्या है अनुकूल। और अगर प्रतिकूल अगर होता है यानी उल्टा धारा के चलेंगे तो चाल धारा की चाल क्या माइनस हो जाता है। यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है धारा की चाल से, तो धारा की चाल मतलब क्या है धारा की दिशा में जा रहा है, तो क्या हो गया 6 + 4 10 किलोमीटर, दोनों जुड़ जाएगा, यानी क्या हो गया 3 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पे उल्टा होता धारा की चाल विपरीत जाता, अगर प्रतिकूल जाता तो 6 में से 4 गया 2, यानी 2 से भाग करते यानी 15 घंटे लग जाते। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है दो समांतर चतुर्भुज समान आधारों और समान समांतर के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ये तो एक प्रमेय है, इसको याद कर लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा। इसे क्या है दो समांतर चतुर्भुज, ठीक है, दो समांतर चतुर्भुज दो है, ठीक है, आधार सेम है, आधार क्या इसी पे बना हुआ है, यानी क्या हो गया इसको अगर हम देखा जाए यहां से तो सेम आधार से बना हुआ है, एक बना हुआ ये और दूसरा बना हुआ है ये, ठीक है, ये दूसरा बना हुआ। तो कह रहा है कि दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर होता है, यानी 1:1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर में। इसमें कह रहा है एक परीक्षा में 42 छात्रों के औसत अंक 64 है, 42 छात्रों का औसत अंक 64 है, यानी पूरा संख्या निकल जाएगा। अब ये पूरा पहले गुना कर लेते हैं इसको, तो कि अब उसके कह रहा बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंक गलती है, 64 42 26 के बजाय 72 58 44 ले लिया गया, सही औसत निकालिए। सबसे पहले ये पूरा संख्या को इसको गुना कर लीजिए, ठीक है, यानी 42 गुने 64, यानी क्या हो गया 8 16 2 यानी 25, ये हो गया 8 8 6 2, यानी क्या हो गया 2688 दोनों गुना किए। तो अब कह रहा बाद में यह पता चला कि गलती से 64 प्लस 42 26, ये दोनों के लिए 6 2 8 4 12 2 1 4 2 6 7 6 13, यानी 132 के बजाय ये ले लिया गया, कितना ले लिया गया 72 58 44, क्या हो गया 8 2 से 14 का 1 5 5 10 7 17, यानी 174 ले लिया गया। यानी लेना था 132, ले लिया 174, यानी माइनस अगर कर दीजिए तो क्या हो गया 42, यानी 2 4, यानी 42 42 क्या है ज्यादा ले लिया था, तो 42 में माइनस कर दीजिए तभी तो ओरिजिनल वाला निकल जाएगा। ये कितना हो गया 4 6 2, यानी 2 6 4 6। अब इसका क्या है औसत, सही औसत नहीं, सही तो निकल गया पूरा, अब इसका औसत निकालना है, यानी 26 46 बटे और पूरा संख्या कितना 42, तो 42 ये है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्या हो गया 26 46 बटे 42। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो गया 13 और 23, ये क्या हो गया 21। अब फिर 3 से अगर कट जाए 3 2 5 3 8 1 9 और 3 7 21, यानी 3 7 21 3 चौक 12 3 चौक 12 1, ठीक है, 7 से कटेगा तो 7 छक 42 7 21, यानी जो है इसका 63 आया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कह रहा है
कि दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 6:5 है। लंबाई कितना है? 6:5। उनकी चालों का अनुपात 3:2 है। उनका चालों का अनुपात, तो उनके एक पोल को पार करने में उनका द्वारा दिया गया समय का अनुपात। समय द्वारा क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी दूरी का अनुपात कितना है? 6 पहले का, और इसका क्या है? 3, और दूसरे का कितना है? 5। ये 5 है दूरी, और ये कितना है? 2। अब इसका समय का अनुपात निकालना है। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय निकल जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 से गुना कर दीजिए दोनों को, है ना। तो ये कितना हो गया? 3 दूना, यानी ये हो गया 12, ये हो गया 2 तिया, ये हो गया 15, यानी 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी 4:5 जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है डेटा 26 इतने का बहुलक निकाल। देखिए बहुलक में क्या होता है ना, बहुलक निकालना है इसमें, तो इसका ये होता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया है वही इसका आंसर होता है। यानी देखिए पहला क्या है? 26 है, ठीक है। तो 26 कितने बार आया? 1 2 3, 3 बार आया, ठीक है। दूसरा क्या है? 32, 32 कितने बार आया है? एक ही बार आया। तीसरा क्या है? 28, 28 कितना बार आया? एक, बस एक बार आया, ठीक है, एक बार। उसका इसके बाद क्या है? 24, 24 क्या है? 1 2, 2 बार आया है। 31 लास्ट है, ये तो एक बार आया। तो सबसे ज्यादा बार जो आया है, यानी कौन आया? 26 आया है, जो 3 बार आया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। देखिए आधार, शंकु का जो है ना, ये जो है आधार, यानी इसके बारे में बता रहा है। आधार के बारे में बता रहा है, यानी इसका आधार तो वृत्ताकार होता है। तो अगर इसको बढ़ाया जाता है, यह मूल क्षेत्रफल का इतना गुना हो जाता है। मूल क्षेत्रफल क्या होता है? 1.96 गुना हो जाता है। तो आयतन में कितना वृद्धि हुआ? तो कह रहा आयतन में वृद्धि कितना हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर हम पहले वाले का मान ले क्षेत्रफल, हम 10 मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 10 जाएंगे 100 पाई, 100 पाई हो गया, ठीक है। अब कह रहा है क्षेत्रफल यदि मूल क्षेत्रफल का इतना गुना हो जाता है, यानी मूल क्षेत्रफल जो कितना है? 100 पाई, 100 पाई है, इसका कितना गुना हो जाएगा? 1.96 पाई हो जाता है, ठीक है। यानी इतना गुना हो रहा है, यानी पाई नहीं, इसका ये 1.96 गुना हो रहा है, ये कह रहा है हो रहा है। इसको गुना कर दीजिए, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे, यानी क्या हो गया? 196 पाई हो गया, ठीक है। 196 पाई हो गया। पहले कितना था? 100 पाई, अब कितना हो गया? 196 पाई। यानी पहले वाले का त्रिज्या कितना था? 10, तो दूसरे वाले का त्रिज्या कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी 196 का किसका स्क्वायर है? 14 का, यानी ये क्या हो गया? 14, यानी दूसरा शंकु है उसका बढ़ के कितना हो गया? 14, ठीक है। 14। तो कह रहा आयतन में कितना वृद्धि हुआ? शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है। अब कह रहा है कि कितना ये बढ़कर कितना हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई में वृद्धि नहीं हुआ, सिर्फ क्या है? उसके क्षेत्रफल बढ़ा, यानी त्रिज्या में वृद्धि किया गया। तो पहले बार देखिए ये दोनों तो हटा दीजिए, कितना वृद्धि हो? पाई पाई, ये सब कैंसिल कर दिया। आर स्क्वायर एच भी तो वही है, ठीक है। तो पहले में आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 100, यानी 100 था। फिर बाद में कितना हो गया? आर स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 196, यानी 196 हो गया। तो 100 से 196 बढ़ गया, यानी 100 पहले था और 196 हो गया, तो कितना बढ़ गया है? 96, ठीक है, यानी 96%, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन। देखते हैं अगला पार्ट में हम और अच्छी क्वेश्चंस लाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, एक लेवल तक ले जाना है। अभी तो शुरुआत है, उतना